जब भी हम कोड लिखते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं जब सर्टेन कंडीशंस फुलफिल हों। तो इन डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम पीएचपी के अंदर अपने कोड में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर डिफरेंट तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें अवेलेबल हैं, जिनमें इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन की बात करते हैं। अगर एक स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू हो गई है तो हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे एक किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका सिंटैक्स ये है कि आप इफ़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन लिखेंगे एंड देन जो भी करली ब्रेसेस के अंदर इफ़ कंडीशन में कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। इसके बाद हमारे पास है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमें ये अलाउ करती है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकें अगर कंडीशन ट्रू है, और इसमें हम कंडीशन ट्रू ना होने का अल्टरनेट भी बता देते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट के अंदर उसका अल्टरनेट कोड लिख देते हैं। कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसके सिंटेक्स में आप देख सकते हैं कि हमने इफ़ का कीवर्ड लिखा है, देन हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है और हमने इफ़ कंडीशन का ब्लॉक जो है वो बनाया है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमने एल्स पोर्शन भी लिख दिया है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो थर्ड हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ़ एल्स इफ। इसमें होता यह है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करते हैं और जैसे ही मल्टीपल कंडीशंस में से पहली कंडीशन ट्रू होती है तो उस ट्रू होने वाली कंडीशन का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इफ़ का कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे हमने कंडीशन वन यूज़ की है, तो अगर कंडीशन वन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी जो भी पोर्शन है एल्स इफ और एल्स का वो इग्नोर कर दिया जाएगा। इसी तरह हमने जब दूसरी कंडीशन लिखने हैं तो हम एल्स इफ का कीवर्ड यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन टू लिखेंगे। तो अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर यहाँ पर आएगा और कंडीशन टू को चेक करेगा। अगर कंडीशन टू चेक होगी तो कंडीशन टू वाले एल्स इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। हम मल्टीपल एल्स इफ पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं और आखिर में हम एल्स पार्ट लिखते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में हम ये करते हैं कि एक इफ कंडीशन या एक एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इनर इफ कंडीशन यूज़ करते हैं, यानी हम किसी भी इफ और एल्स स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर एडिशनल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक इफ़ कंडीशन यूज़ की है और उसके ब्लॉक के अंदर हमने एक इनर इफ़ कंडीशन लगाई है। तो जब तक इनर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जो एक्सटर्नल इफ़ कंडीशन है उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है या उसके ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो कोड जब ही एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू होंगे। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब हम मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन तरह के फेमस लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। इसका सिंटेक्स में आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है और उसके अंदर हमने दो कंडीशंस को कंबाइन किया है, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, और इनको हमने कंबाइन किया है एंड के लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। तो अब ये जो इफ स्टेटमेंट है इसका कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों ट्रू होंगे। अब ये जो एंड का ऑपरेटर है इसका मतलब है कि जब तक तमाम कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी इफ स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरह जब हम और का लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो नॉट का ऑपरेटर है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट के ब्लॉक का। तो अब हम इन तमाम इफ स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कोड एडिटर के अंदर। तो अब हम ब्राउज़र के अंदर इफ स्टेटमेंट्स का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, x जिसको वैल्यू मैं 10 असाइन करूँगा और वेरिएबल y को मैं 20 वैल्यू जो है वो असाइन करूँगा। अब इन दोनों का मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो मैं इफ़ स्टेटमेंट लिखूँगा इफ़ वेरिएबल x इज़ ग्रेटर देन y
तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि कंडीशन इज़ ट्रू। तो अब हम इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देखें कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, और जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसके अंदर जो इको स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अगर हम इस कंडीशन को ट्रू करें तो अब आप देखें कि अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है। हमने कंडीशन चेंज की तो उसने मैसेज डिस्प्ले जो है वो कर दिया है, कंडीशन इज़ ट्रू। तो अभी जैसा कि हमारी कंडीशन फॉल्स हुई थी और कोई भी मैसेज जो था वो ब्राउज़र में नहीं आया था, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो भी हम कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करें, तो हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स, यहाँ पे मैं सिंपल एक मैसेज इको करवाऊंगा, कंडीशन इज़ फॉल्स। अब हम इसको वैल्यूज़ को चेंज करते हैं थोड़ा सा। लेट्स से कि मैं इसको 5 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। आप देखें कि एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो अगर मैं वैल्यू को दोबारा y की वैल्यू को इंक्रीज करूं तो अब देखें कि क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू थी तो जो इफ़ स्टेटमेंट का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो अब हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ स्कोर, और उसको मैं वैल्यू असाइन करूँगा 85। तो अब इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की मदद से मैं कंपैरिजन करूँगा इस स्कोर का, और मैं स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो प्रिंट करवाऊँगा ब्राउज़र के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 80 देन प्रिंट द मैसेज ए ग्रेड। सिमिलरली अब मैं मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स if score is greater than 70 then the grade will be B। इसी तरह मैं एक और else if statement लिखूँगा, if score is greater than 60 then it will be C grade, and if the score is greater than 50 then it will be D grade and else F grade। तो ब्राउज़र में अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज आ गया ए ग्रेड पे, क्योंकि पहली कंडीशन ही ट्रू हो चुकी है। तो बाकी जो एल्स इफ कंडीशंस हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 65। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मैसेज है सी ग्रेड, क्योंकि पहली इफ़ कंडीशन भी फॉल्स हो गई है और दूसरी एल्स इफ कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो जैसे ही तीसरी ट्रू हुई है तो उसने उसके अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट करवा दिया और बाकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को उसने इग्नोर कर दिया है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 45 तो आप देखें एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और सारी कंडीशंस जो है वो फॉल्स हो गई हैं। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने सिनेरियो के लिए। तो अब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज जिसकी वैल्यू है 50, और हमने एक रेजिडेंट का वेरिएबल लिया है जिसमें हमने वैल्यू यस असाइन की है। तो अब हम ये तय करना चाहते हैं कि क्या जो पर्सन है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो हमने इफ़ कंडीशन लगाई कि सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि उसकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए। तो इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने एक और अंदर इफ़ कंडीशन लगा दी है कि इफ़ रेजिडेंट इक्वल टू यस। तो अगर वो एज 18 से बड़ी भी है और वो अपने कंट्री के सिटीजन भी हैं देन ही मैसेज प्रिंट होगा एलिजिबल टू वोट। तो अगर हम इसको रन करें तो देख सकते हैं कि मैसेज आ गया एलिजिबल टू वोट, बिकॉज आउटर इफ कंडीशन भी ट्रू हुई है और इनर जो नेस्टेड इफ कंडीशन है वो भी ट्रू हुई है। तो अगर मैं रेजिडेंट को कर देता हूँ नो, तो अब हम इसको दोबारा रन करें तो अब आप देखें कि कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जो इनर इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन। तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी बात की थी, तो इसी अगर सिनेरियो को मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए एक ही इफ़ कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूँगा कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा और मैं कंपेरिजन करूँगा रेजिडेंट का, एंड इफ़ रेजिडेंट इक्वल टू यस। तो मैंने एक ही इफ़ कंडीशन के अंदर दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे इको एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे हम देखें कि अब इस मैसेज के प्रिंट होने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों। अब हम इसको रन करते हैं
तो यहाँ पे कोई मैसेज भी जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि पहली कंडीशन जो है वो तो ट्रू हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। अगर मैं इसको रेजिडेंट की वैल्यू को मैं यस कर देता हूँ, तो अब हम इसको ब्राउज़र में रन करेंगे तो आप देखें कि दोनों कंडीशंस ट्रू हुई हैं, तो एक तो जो मैसेज है वो प्रिंट आउट हो चुका है। तो हम यहाँ पे और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं और का ऑपरेटर यूज़ करूँगा ये, और इस फॉर एग्जांपल मैं रेजिडेंट की वैल्यू को नो भी कर देता हूँ, तो अब ये जो हमारी कंडीशन है सेकंड कंडीशन ये फॉल्स होगी। बट स्टिल जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं कि मैसेज आ गया एलिजिबल टू वोट, बिकॉज और ऑपरेटर के साथ कंडीशन ये है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशंस को इफ स्टेटमेंट के अंदर यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन कर सकते हैं।